इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में राजनीति में बड़ा हेरफेर देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए सीएम आतिशी की सरकार में कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिख करके दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। तो दरअसल दिल्ली की राजनीति में बड़ी खलबल मची हुई है। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी दोनों से ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आप से रिजाइन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा। कैलाश गहलोत ने अपने लिखे हुए पत्र में जिक्र किया कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो आप सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ साथ आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि जिस ईमानदार राजनीतिक छवि के चलते पार्टी में वो आए थे, ऐसा अब हो नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल करार देते हुए उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। वहीं यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ ज्यादा जुड़ गए हैं जानकारी लेकर के। हिमांशु, आज की तस्वीर में जो कुछ भी देखने को मिला वो बड़ा एक तरीके से कहें आम आदमी पार्टी के लिए झटके के समान है। अगले साल चुनाव और आज ही उनका परिवहन मंत्री उनका साथ छोड़ चुका है। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो है, वरिष्ठ नेता भी है आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत, उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ये जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा सौंपा है उससे पूरे आम आदमी पार्टी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी में बड़े नेता जो है, मंत्री, वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले राजकुमार आनंद ने भी जो कि मंत्री रहे हैं उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद अब कैलाश गहलोत ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और सबसे चौंकाने वाली बात वो ये है कि इस्तीफे में जो उन्होंने वजह बताई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया है। देखिए, जिस मुद्दे को बीजेपी लगातार उठाती हुई आ रही थी, शीश महल, वो मुद्दा उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें अपने रखा है और अपने पत्र में लिखा है कि शीश महल को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ और यमुना की साफ सफाई की अगर बात करें, क्योंकि लगातार जो यमुना की साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में रहा है पॉल्यूशन का, उसको लेकर उन्होंने मुद्दा जो है इसमें पत्र में लिखा है। और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिसके बाद अब ये जो बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जो दिल्ली मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। यानी कि पार्टी ने इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि इस्तीफे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है, जिस तरीके से तमाम अहम बातें बताई हैं, लेकिन दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि उन पर ईडी की कार्रवाई की गई थी और आईटी की रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की, इसके चलते उन्होंने ये इस्तीफा आम आदमी पार्टी से दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं डर के कारण। और बीजेपी ये जो है एक गंदा षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। ये बड़ा आरोप जो है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिल रही है। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए। बोला कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है वो अब पार्टी के अंदर ही जो उनके नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी इस बात को समझने लगे हैं कि कैसे पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा घोटाला किया है। इसी के चलते अब पार्टी के उनके खास जो मंत्री हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली में अब सियासत बिल्कुल हाई हो चुकी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में इसी तरह के इस्तीफे और भी आम आदमी पार्टी में क्या देखने को मिलेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी अंकित। हिमांशु, आपको बीच में रोक रहे हैं, लेकिन इसी बीच सबसे पहले सुनवा देते हैं दर्शकों को क्या कुछ कहा है कपिल मिश्रा, जो कि नेता है भारतीय जनता पार्टी के, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस मुद्दे को लेकर। जरा सुनवाते हैं, आप बने रहे हिमांशु हमारे साथ। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन वो अंदर है, एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का। और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है।
केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। केजरीवाल हिमांशु, आरोप लगातार लग रहे हैं और यूं कह लें कि पूरी तरीके से आरोप बीजेपी का ही वो जो आरोप है वही उन्होंने कैलाश गहलोत ने लगा दिया है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर। तो क्या ये मानकर चलें कि अंदर खानों में ये चल रहा है कि अब आगे आने वाला समय उनका भी बीजेपी में ज्वाइन करने का समय आ चुका है? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने जो अपना इस्तीफा सौंपा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि राजकुमार आनंद जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो निश्चित तौर पर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि जिस तरह से कैलाश गहलोत ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे उसमें हम बात कर ले शीश महल की, जो बीजेपी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया, चाहे यमुना की साफ सफाई की बात करें, यानी कि जो बीजेपी मुद्दा उठाती रही है वो मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि अब कैलाश गहलोत भी बीजेपी का दामन थाम ले। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अभी हमने बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश के, हमने उनसे बातचीत भी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केजरीवाल जो है बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बड़ी बड़ी कस्में खाते थे, लेकिन सब कुछ फेल वो साबित हो गए। वो अपने बच्चों की कसम खाया करते थे कि वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन वो सरकारी बंगला में भी रह रहे हैं, गाड़ियों में भी चल रहे हैं। जो जो वो कहते थे उनकी सारी बात फेल हो गई है और इसी वजह से उनके पार्टी के लोग ही अब उन पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अब पार्टी लगातार टूटती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, साजिश है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जो है आईटी और ईडी का सहारा ले रही है, जिसके चलते हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी आपको विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि आखिर क्या वजह रही कि आखिर अचानक से अरविंद केजरीवाल संयोजक को इस्तीफा भेज दिया जाता है। परिवहन मंत्री हैं, यहां तक कि बजट भी पढ़ा था जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा क्या मजबूरी आ गई है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक से इस्तीफा दे दिया? कारण बता दिया, लेकिन इन सब के बीच सियासत जो है वो गुलजार है।